आखिरकार गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह से बनाएं, किस तरह से प्रोसेस करें दोस्तों, और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक बार में ही वेरीफाइड हो जाए और हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ब्लू टिक मिल जाए और हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कस्टमर्स के लिए विजिबल हो जाए। इस वीडियो के हम अंदर इसी चीज को समझते हैं डिटेल के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बेसिक टू कंप्लीट डिटेल के बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो को मैंने लगभग 7 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में हम समझेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग क्या है। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। चौथे पॉइंट में हम समझेंगे कि इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स एंड किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। पांचवें पॉइंट में हम जानेंगे कि किन किन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनको हम समझेंगे। छठवें पॉइंट में हम जानेंगे वेरिफिकेशन क्या है, क्यों होता है, कितने समय में कंप्लीट होता है, और सातवें पॉइंट में हम लाइव प्रोसेस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहना दोस्तों, कोई चीज स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मसारा डिजिटल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बिजनेस को ऑनलाइन के माध्यम से कैसे ग्रो करें, कैसे बढ़ाएं, इस पर नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट है गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग क्या है। गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग कुछ और नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल बिजनेस प्रोफाइलिंग है, ठीक है। जैसे हमारी फेसबुक पर होती है, इंस्टाग्राम पर होती है, लिंक्डइन पर होती है, ठीक उसी तरह से है। ये कुछ अलग नहीं है। ये गूगल पर, गूगल के मैप पर हम इसको लिस्ट करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, नॉर्मल तरह से बनती है, इसी को गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं इसके और भी नाम क्या क्या है। इसके और भी नाम है, जैसे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइलिंग, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, गूगल बिजनेस आईडी, गूगल बिजनेस सेटअप, गूगल मैप लिस्टिंग, गूगल मैप प्रोफाइलिंग, गूगल मैप आईडी। इस टाइप से लोग अलग अलग नामों से जानते हैं इसको। कंफ्यूज मत होइए, एक ही चिड़िया का नाम है दोस्तों, नॉर्मल एक ही चीज है और बहुत आसान है। अब हम समझते हैं इसके फायदे के बारे में। वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं गूगल सर्च इंजन दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है और इस पर 92% सर्चेज होती हैं दोस्तों। पूरे मार्केट, जो सर्च मार्केट है उसका, पूरे सर्च मार्केट का 92% इस पर सर्चेज होती हैं। क्या आपको पता था? और दोस्तों एक दिन में 8.5 बिलियन सर्चेज इस पर रोज होती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डाटा। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। इस पर डे 8.5 बिलियन सर्चेज पर डे होती है। और दोस्तों इन सर्चेज के अंदर webfx.com बताती है कि मोबाइल से सर्च की जाने वाली सर्च क्वेरीज के अंदर 30% सर्चेज केवल लोकेशन से रिलेटेड होती हैं। उनका इंटेंशन सर्चेज का केवल और केवल लोकेशन से रिलेटेड होता है, इंटेंशन को लेकर सर्च की जाती हैं। 30%, 8.5 बिलियन में से सोचिए लोकेशन से रिलेटेड कितनी वेब सर्चेज होती हैं गूगल पर। 30% 8.5 बिलियन में से। और दोस्तों sagaPixel.com ये कहती है कि 46% जो सर्चेज होती हैं वो लोकल बिजनेस और सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, उसके इंटेंशन से होती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा सर्च वॉल्यूम है गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग के रिगार्डिंग। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों अभी तो ये ग्राफ है और ये ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे ही जागरूकता बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे ही ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। और अगर आज आप स्टेब्लिश करते हो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, आज बनाते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। ये आपके बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, आपके काम की मार्केटिंग के लिए, आपकी दुकान, आपकी शॉप, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वर्क हो, उसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग की एक छोटी सी टेक्निक है। और ये दोस्तों गूगल सर्च इंजन पर है, गूगल सर्च इंजन के गूगल मैप पर है। तो दोस्तों उस हिसाब से ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा ये है दोस्तों, तो कंट्रोल्ड बिजनेस डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपकी वेबसाइट, आपका सर्विस की डिटेल, आपके प्रोडक्ट की डिटेल, आपके आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप सभी चीजों को लिस्ट कर सकते हो, आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। नंबर थर्ड फायदा, इस बिजनेस प्रोफाइलिंग पर आप
लोकल सर्चेस और जियोग्राफिकल सर्चेस में रैंक करने का आपको मौका मिलता है दोस्तों। जैसे ही आप इस बिजनेस प्रोफाइल को बना लेते हो तो जो लोकल सर्चेज होती हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है भोपाल में और आपका बिजनेस है मान के चलिए आपकी होटल है, तो जैसे कोई सर्च करता है कि होटल नियर मी, तो आपका उसमें ऑप्शन आ जाएगा और आपसे रिलेटेड आपके जैसे और भी बिजनेस आएंगे, जो जितना एसईओ करेगा उस हिसाब से वो रैंक करेगी, तो इसमें कस्टमर आप तक रीच कर सकता है। दोस्तों बिजनेस लोकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो इसके जरिए से, क्योंकि आपकी मैप पर ही रजिस्ट्री हो रही है, आप रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, तो मैप पर होती तो आपका इसमें एक प्रॉपर लोकेशन मिल जाती है, आपका बिजनेस एड्रेस गूगल मैप पर सेट किया जाता है। दोस्तों इस प्रोफाइलिंग के जरिए से आप आपके बिजनेस की कोई पोस्ट डाल सकते हो, किसी भी प्रकार की आप अपडेट दे सकते हो इस प्रोफाइल के ऊपर, आप आपकी बुकिंग्स का मेन्यू लगा सकते हो, बुकिंग का ऑप्शन लगा सकते हो आपकी प्रोफाइल पर, ये भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपके बिजनेस पर आप रिव्यू ले सकते हो, आप फीडबैक ले सकते हो, और फीडबैक और रिव्यू किसी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स होते हैं ट्रस्ट बढ़ाने के मामले में, बिलीव बिल्ड करने के मामले में, ट्रस्ट बिल्ड करने के मामले में। दोस्तों ये प्रोफाइल आपके बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा साइन है, इससे हमारे बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ती है और बढ़ेगी। और जिन लोगों की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं होती, अमूमन उनको थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से, ये ऑनलाइन रेपुटेशन के मामले में बहुत ही ऑथेंटिक प्रोफाइल मानी जाती है। मल्टीपल लीड्स, दोस्तों मल्टीपल लीड्स आपको इसके जरिए से मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक तो आप और ऑर्गेनिकली इस बिजनेस प्रोफाइलिंग के जरिए से लीड्स मिलती हैं आपको, और दूसरा आप एड कैंपेन भी सेटअप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, उसके जरिए से भी आपको मल्टीपल लीड्स मिलती हैं, जिसमें गूगल एड कैंपेन इस पर रन होता है, इसके जरिए से, इस प्रोफाइल के जरिए से। दोस्तों इस प्रोफाइल के जरिए से आपको ये सब प्रॉफिट तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको एनालिटिक्स भी मिलेगा, आपका इंसाइट भी मिलेगा बिजनेस का। इंसाइट का मतलब ये कि कौन लोगों ने कितना देखा पोस्ट को, कौन आया कौन गया, कितने लीड्स आई, सभी इसमें इंक्लूड होता है इनसाइट्स के अंदर, तो इसमें आपको बिजनेस इंसाइट भी देखने को मिलेगा। मैं लास्ट में प्रॉफिट और फायदे के बारे में डिस्कस करते हुए ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हो, आपको एसईओ करना होता है, एसईओ से ही पूरा ऑप्टिमाइजेशन करते हो आप इस प्रोफाइल का, तभी आप बहुत अच्छे से रैंक करते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बिजनेस प्रोफाइल बना ली और वो रैंक कर जाए। दोस्तों प्रॉपर तरीके से हम बनाते हैं तो वो हमारा प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होता है, फिर उसके बाद हमें समय समय पर उस पर अपडेट, समय समय पर उसमें चीज़ों को ऐड करते रहना होता है, पोस्ट करते रहना होता है, और प्रॉपर पूरा ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तब वो टॉप में रैंक करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, ये इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन बनवा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सभी लोग बनवा सकते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस है उनका, भले ही छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, इट डजेंट मैटर, सभी लोग करवा सकते हैं, बशर्ते कि दोस्तों लीगल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस लीगल नहीं है, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, आप इस पर एनरोल कर सकते हो, इस पर प्रोफाइल बना सकते हो। दोस्तों तो हम समझते हैं हमारा चौथा पॉइंट, इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप लिस्ट बना करके रख लें, मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके लिए नंबर 1 सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आपके पास पर्सनल या बिजनेस ईमेल होना चाहिए। नंबर दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर तीसरा आपके पास में आपके बिजनेस का नाम स्पेसिफिक प्रॉपर नाम डिसाइडेड होना चाहिए, ये आप कर करके रख लें। नंबर चौथा आपके बिजनेस का लोगो होना चाहिए। नंबर पांचवा आपके बिजनेस के ग्राफिक्स होना चाहिए, उसमें एक्सटीरियर की फोटो, इंटीरियर की फोटो। इंटीरियर का मतलब ऑफिस के अंदर से कुछ इस टाइप से फोटो खींचे, जिससे कि आपकी वो फोटो देखकर कस्टमर समझ जाए कि हाँ ये शॉप है, और बाहर से भी इस तरीके से फोटो खींचे कि कस्टमर देख करके समझ जाए कि हाँ भाई ये शॉप है, ये बिजनेस है, ये एंटिटी है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, तो वो देखकर पहचान ले। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है फोटो खींचते टाइम। तो आपका बिजनेस का इंटीरियर, एक्सटीरियर, और आपके जैसे मान के चलिए बिजनेस कुछ इस टाइप का कि उसमें एक्सटीरियर इंटीरियर का सीन नहीं है, तो आपके ग्राफिक्स होंगे दोस्तों। ग्राफिक्स में आपका एड्रेस होगा, ग्राफिक्स में आपका और भी दूसरे टाइप से ग्राफिक होते हैं, फोटो होते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। नंबर 5 आपके पास गवर्नमेंट आईडी वाला एड्रेस हो। दोस्तों गवर्नमेंट आईडी वाला एड्रेस ही आप ऐड करें, जहां आपका ऑफिस होगा वहां पर कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा वेरीफाइड रियल एड्रेस होगा, उस एड्रेस को आप उस पर फिल करें। या मान लीजिए कि आपका जहां बिजनेस है
तो वहाँ का कुछ ना कुछ तो रियल एड्रेस होगा जो वेरीफाइड टाइप का होगा, जो गवर्नमेंट आईडी से रिलेटेड होगा। जैसे आप अगर रेंट पर है तो रेंट पर भी आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ आपकी बिजनेस वेबसाइट अगर है तो आप उसको भी ऐड करें, उसको भी रख लें। ठीक है। नंबर 8, आपकी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आप पहले लिख करके रख लें। दोस्तों, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में लगभग 750 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना होता है। 750 कैरेक्टर्स का मतलब होता है लगभग 125 से 150 यानी 150 वर्ड्स के अंदर आप अपने बिजनेस की पूरी डिटेल लिख करके रख लें। नंबर 9, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप आपकी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से डिटेल में लिख करके रख लें। उनके जो नाम होते हैं उन सर्विसेज को लिख करके रख लें प्रॉपर तरीके से। नंबर 10, अगर आप प्रोडक्ट सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, या आपका ओवरऑल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की आप डिटेल लिख करके रख लें। मल्टीपल प्रोडक्ट है तो उन प्रोडक्ट्स की डिटेल लिख करके रख लें, उनकी फोटो, उनकी डिटेल, उनके प्राइजेस, ये प्रॉपर लिख करके रख लें। क्योंकि हम अभी लाइव प्रोसेस करेंगे ना, तो ये जब हम लाइव प्रोसेस करते हैं फिर हम चीज़ों को ढूंढते हैं कि यार मैंने ये तो करा नहीं, ये करा नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो में ओवरऑल जो डिस्कशन की है और ये जो हर एक पॉइंट को बताया, ये इसीलिए बताया कि जब आप लाइव प्रोसेस करते हो मेरे साथ में, तो उस टाइम पे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। और उसी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं फिर उसको पॉज कर देते हैं, तो पॉज करने के बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम एक दिन बाद वीडियो ओपन करके देखते हैं, फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि ये बहुत ही दिक्कत वाला काम रहता है, और इसमें कहीं ना कहीं वेरीफाइड होने की जो पॉसिबिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि बार बार आप अप्लाई करते हो, ओटीपी वगैरह डालते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो। तो ये ना करें, आप एक बार में कंप्लीट करें। ये जो मैंने पूरी डिटेल बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आप इनको पूरों को इंक्लूड पहले इकट्ठा करके रख लें, पूरा कंबाइन। मतलब एक होता है ना कि आप प्रॉपर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में ये प्रॉपर लिख करके रख लें, ये कलेक्ट करके रख लें। और 11वां पॉइंट है आपका, अगर बिजनेस ऑनलाइन है तो आप आपकी वेबसाइट में जितने भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट या जो भी है आपका, उसको प्रॉपर आप लिख करके रख लें, उसको भी लिख करके रख लें। और वो बिजनेस वेबसाइट को आप ऐड करेंगे आपकी इस प्रोफाइल के अंदर। तो मैंने ये लगभग 10-11 पॉइंट बता दिए हैं, इन्हीं में सभी चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं। इनके अलावा और कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ओवरऑल वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप मिस ना करें और स्किप भी ना करें। तो हम बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज है, यहाँ पर मैं आपको पूरा 1 बाय 1 पॉइंट में दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हमारे बिजनेस का नाम यूनिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप यूनिक नाम यूज करें। अगर आप सेम नेम से किसी दूसरे का बिजनेस ऑलरेडी है, उस नाम से आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं होगा। आप अप्लाई कर देंगे लेकिन वेरीफाइड नहीं होता है। और मैं आपको जब प्रोसेस करेंगे कि किस तरीके से हमें बिजनेस नाम सेम नेम से और है कि नहीं, और अभी हमारा जो नेम है वो कैसा क्या है, वो अपन उसमें प्रोसेस में समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि बिजनेस का नाम यूनिक होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। नेम के अंदर जो है कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो बिजनेस नाम है उसमें वो वर्ड यूज नहीं कर रहे जो आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। जैसे कोई भी सिटी का नाम यूज कर दिया तो ये जो जियोग्राफिकल कीवर्ड हो गया, ये हमें बिजनेस के अंदर यूज नहीं करना है, बिजनेस नेम के अंदर यूज नहीं करना है। ठीक है। वहां से चलकर जैसे कोई सर्च कीवर्ड होता है, जैसे मान के चलिए डायरेक्ट, जैसे सर्च कीवर्ड के मामले में जैसे भोपाल होटल्स। ठीक है, आपने सर्च किया भोपाल होटल्स, तो इसमें भोपाल जो हो गया वो आपका जियोग्राफिकल कीवर्ड हो गया, और होटल्स जो हो गया वो सर्च कीवर्ड हो गया। तो दोस्तों, आप आपके बिजनेस का नाम भोपाल होटल रख दिया तो वेरीफाइड नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा उस केस में नहीं होता है जिस केस में कि बिजनेस की जो प्रोफाइलिंग है, उस कैटेगरी की बिजनेस की प्रोफाइलिंग है जिसमें कि अभी तक कोई प्रोफाइल ही नहीं बनी है। तो उस केस में ऐसा है कि आप जियोग्राफिकल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो बिजनेस नाम में, और आपका सर्च कीवर्ड भी यूज कर सकते हो बिजनेस नाम में। दोस्तों, आप आपके बिजनेस नाम का आइडिया कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपने आपका नाम ले लिया, आपके बच्चे का नाम, या किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर लिया सबसे पहले, उसके बाद में आपने सर्च कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। फिर पहले आप लेकिन स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करें, फिर सर्च कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। जियोग्राफिकल कीवर्ड जो है ना वो यूज नहीं किया जाता।
तो उसके बाद भी जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा, मतलब आपका स्पेसिफिक नाम और उसके बाद में सर्च कीवर्ड। जैसे मान के चलिए आपकी अगर होटल है तो होटल की आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो, तो मान के चलिए आपने यूज कर लिया किरण होटल, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। इस टाइप से आपका बिजनेस नेम बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं बना सकते कि किरण होटल भोपाल। ये थोड़ा सा मतलब वही जियोग्राफिकल कीवर्ड आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं वो भी इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि पहले एक स्पेसिफिक नाम यूज कर लो, फिर आप सर्च कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन आप डायरेक्ट सर्च कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा कि होटल नियर में, ये अगर कीवर्ड आप यूज करोगे तो आपकी बनेगी ही नहीं। इस टाइप से आप एक इससे जजमेंट लगा सकते हो कि आप सर्च कीवर्ड का यूज करके भी आप किस तरह से बना सकते हो। और जियोग्राफिकल का तो अपडेट में आया है कि आप यूज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जियोग्राफिकल कीवर्ड पे जो जिन लोगों की सस्पेंड हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की इसी टाइप की प्रोफाइलिंग्स थी जिन पे जियोग्राफिकल कीवर्ड थे, स्टफिंग थी कीवर्ड्स की बिजनेस नेम के अंदर, तो वो इस टाइप से हो रही हैं। जो सस्पेंड हो रही है वो इसी टाइप के लोगों की हो रही हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपका मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने का मतलब ये है कि आपका मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा बार यूज नहीं किया गया हो गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग करते वक्त। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपने प्रोसेस की होगी इससे पहले 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, आपने मल्टीपल टाइम्स आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके देखी होगी और नहीं बनी और वेरीफाइड भी नहीं हुई, तो वो नंबर जो है वो कहलाएगा अनफ्रेश नंबर। आपको फ्रेश नंबर यूज करना है। फ्रेश नंबर मतलब ये कि आपने उस नंबर से या तो 1 या 2 बार बनाई हो, ठीक है, उसके बाद वो वेरीफाइड नहीं हुई हो, तो आप उस नंबर को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने पहले कभी भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई उस नंबर से, तो उस नंबर को आप यूज करें, यही नंबर आपका फ्रेश नंबर कहलाएगा। दोस्तों नंबर थर्ड ये है हमारा कि हमें जो एड्रेस है ना उसको कुछ इस तरह से फिल करना चाहिए, इस तरह से ऐड करना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसान अगर हमें पोस्ट भी भेजना चाहे ना, तो वो पोस्ट हमारे उस एड्रेस से हमारे घर तक, हमारे ऑफिस तक, हमारे ऑफिस एड्रेस तक आ सके। तो इस तरह से हमें एड्रेस को फिल करना चाहिए। एड्रेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कंसाइज एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एड्रेस में आप बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं हो। एड्रेस में आप एकदम सटीक तरीके से कुछ इस टाइप से करें, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, या आपका शॉप नंबर, आपका बिजनेस एंटिटी का जो कुछ बिल्डिंग का नंबर होता है ना, वो नंबर आप ऐड करें। उसके बाद आपकी कॉलोनी या फिर कोई मार्केट है उसका नाम ऐड करें, फिर उसके बाद उस एरिया का नाम जो है वो ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपकी सिटी का, फिर उसके बाद पिन कोड। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हम कैसे करें, तो मेरा सजेशन ये है कि जो गवर्नमेंट आईडीज में एड्रेस होता है आप उसको फिल कर दें। या फिर जैसे आपका कहीं बिजनेस है, या तो वो रेंटेड होगा या आपका सेल्फ होगा, खुद का होगा, तो आपके पास उसका कोई प्रूफ होगा एड्रेस का, तो आप उस एड्रेस को भी आप उससे रेफरेंस लेकर के आप ऐड कर सकते हैं, मतलब उससे आप समझ सकते हैं। मस्ट रिकमेंडेशन है आप गवर्नमेंट आईडी से ही जो एड्रेस होते हैं ना आप उसको फिल करें। दोस्तों आपका जरा में आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। दोस्तों फोर्थ वन हमारा ये है कि हमारे जितने भी ग्राफिक्स हैं, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो हमारा इंटीरियर का फोटो हो ऑफिस का, ठीक है, या फिर एक्सटीरियर का फोटो हो, या फिर अगर आपका ऑफिस नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी आपके जो ग्राफिक्स हैं उन ग्राफिक्स के अंदर नंबर, पहली चीज आपको मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वेरीफाइड होगी ही नहीं। अगर आपने मोबाइल नंबर डायरेक्ट आपके ग्राफिक्स के अंदर मेंशन कर दिया ना दोस्तों, तो उसमें वो बहुत ज्यादा चांसेस ये रहता है कि आपकी वेरीफाइड होगी ही नहीं। तो आप मोबाइल नंबर को इंक्लूड ना करें दोस्तों, खास तौर से ग्राफिक्स के अंदर। और नंबर दूसरी चीज ये कि आपके ग्राफिक्स के जो साइज है, रेजोल्यूशन है, वो प्रॉपर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। जो साइज तय किए गए हैं उन साइज को आप यूज करें और उसी के अंदर आप फिर उनको ऐड करें। और ग्राफिक्स के अंदर एक और चीज है जो प्लस पॉइंट है, जब आप आपकी प्रोसेस करेंगे हमारे साथ अभी, तो आप जो है आपके ग्राफिक्स के अंदर पहले ही जब आप ग्राफिक्स बना करके रखेंगे, तो आप उस टाइम पे ही दोस्तों आपका जो एड्रेस है ना, आप एड्रेस को ग्राफिक्स के अंदर ऐड कर सकते हो। तो उसमें और ज्यादा जल्दी से गूगल रिकॉग्नाइज करता है कि आपका इस एड्रेस पर
आपका ऑफिस है जब आप ग्राफिक्स के अंदर ऐड करते हो। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है इस प्रोफाइलिंग के अंदर, आप इसको ज़रूर ऐड करें। 5वां पॉइंट दोस्तों, जब आप आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिटेल फिल करेंगे तो उनको प्रॉपर लिख करके रख लें, और उस डिटेल के अंदर दोस्तों उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सर्विसेज को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ऐड करें जो एक्चुअल में आप सर्व करते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी 10 सर्विसेज हैं और आप 20 सर्विसेज इसमें ऐड कर दें, ऐड तो हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गूगल फिर ये चेक करता है, ये एनालाइज करता है कि आप रियल में आप इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आपकी उतनी ही सर्विसेज ऐड करें या उतने ही प्रोडक्ट ऐड करें जितने के आप रियल में करते हैं। हम अगर ये देखें कि रियलिटी में गूगल चेक क्या करता है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं गूगल उतनी ही चीज़ों को हमारी दी गई डिटेल्स को ही चेक करके उसी बेसिस पे जज करता है कि इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाइड किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों आप पूरी जो डिटेल है बहुत जेन्युइन तरीके से फिल करें। वेरिफिकेशन कुछ और नहीं, जो हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर वो कितनी रियल है, कितनी जेन्युइन है, यही चेक करता है गूगल, और यही गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन कहलाता है। और हमारे द्वारा जो दी गई डिटेल्स होती हैं उन्हीं को वो चेक करता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वेरिफिकेशन होता है, एसएमएस के ज़रिए से, मोबाइल नंबर के ज़रिए से, जीमेल पर, ठीक है, उसके बाद वीडियो के ज़रिए से, मतलब जैसे मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आता है, एसएमएस के ज़रिए से ओटीपी आता है, कॉल के ज़रिए से ओटीपी आता है, जो जीमेल हम प्रोवाइड करते हैं या वेबसाइट पे जो ईमेल पड़ा होता है, जो ईमेल लगाया जाता है उस पर भी ओटीपी से इसका वेरिफिकेशन होता है। और इसके अलावा वीडियो कॉल के ज़रिए भी वेरिफिकेशन होता है, और एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वीडियो अपलोड की जाती है उसके ज़रिए से भी इसका वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों जो सबसे आसान जो तरीका है वो है आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाए या फिर आपका एसएमएस के ज़रिए से मतलब ओटीपी आ जाए। इसके अलावा जो हमारा मेल होता है उस पे भी अगर ओटीपी आ जाता है तो ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर वीडियो वेरिफिकेशन होता है तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से उससे हमें मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो वेरिफिकेशन है हमारे मोबाइल नंबर की ओटीपी से कंप्लीट हो जाए। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है गूगल की तरफ से वो है आपके एड्रेस पर। आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया है उसी से सबसे ज़्यादा जजमेंट किया जाता है कि ये बिजनेस रियल है या फेक है, क्योंकि बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं गूगल मैप पर लगभग उससे अंदाज़ा लग जाता है। क्योंकि जैसे अगर हम किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर अपने ऑफिस को दर्शा रहे हैं तो उस जगह पे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे क्या प्लॉट है, उस हिसाब से गूगल जो है उसको कंसीडर करता है। तो दोस्तों एड्रेस में सबसे ज़्यादा अहम हमें फोकस करना चाहिए, और ये मैंने आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन बता दिया है। और अमूमन क्या होता है दोस्तों 10 मिनट से लेकर 7 दिन तक का इसका टाइम रहता है, और जो ऑन एन एवरेज देखा गया है वो 24 घंटे, ठीक है, देखा गया है। और जो जल्दी हो जाती हैं वो 1 से 2 घंटे और 3 घंटे में भी हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस प्रोफाइलिंग आपको हमारे द्वारा करवानी है तो दोस्तों स्क्रीन पे ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी 1 डे के अंदर ही हम आपको आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग करवा कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही बजट फ्रेंडली इसका जो चार्जेस है, तो कॉल करें हमें। और दोस्तों किसी भी टाइप का सजेशन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वारी हो, आप कमेंट में लिखना ना भूलें। आपके सपोर्ट को, आपके अप्रिशिएशन को भी कमेंट में लिखना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं हमारा लाइव प्रोसेस। तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल क्रोम पर। उससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि अगर आप जिस ईमेल पर वो लिस्टिंग करना चाहते हैं, इस लिस्टिंग को करना चाहते हैं, आप उसी ईमेल से पहले लॉग इन कर लें। जैसा कि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से दोस्तों लाइव प्रोसेस को मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता पा रहा हूं। मैंने दोस्तों लाइव प्रोसेस का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो अपलोड हो चुका है दोस्तों, आप उसको देख लें लाइव प्रोसेस कैसे करते हैं। उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल के साथ, जैसे मैंने इसमें बताया है सेम वैसे ही मैंने दोस्तों डिटेल के साथ उसमें बताया है, आप उसको देख लें।